मी शाम्भी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे लास्ट वीक आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स, वो भी ऑफ कैंपस। आप लोग ऑन कैंपस के भ्रम में मत रहना। ऑफ कैंपस दैट्स ऑफ 3 मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ आई गॉट ऑल दोस। तो गाइस इस वीडियो को प्लीज बिल्कुल स्किप मत करना। अगर स्किप करो तो मुझे कमेंट में आप रिप्लाई करते हो फिर हो गए कि यार मुझे ये चीज काम नहीं कर रही है, आपने गलत बताया, राइट। पूरा वीडियो देखना, चाहे उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट मेक श्योर पूरा देखो। उसके सिवा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यार। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कि शाम्भी_गुप्ता4। उसमें कनेक्ट करो, उसमें बहुत सारे ऑसम कंटेंट में डाल रही हूँ इस टाइम आप लोग के लिए स्पेशली। एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना। अब चलते हैं डायरेक्टली वीडियो में हम लोग। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, राइट, जो कि आपको ध्यान रखनी है वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कंपनी दैट इज ऑफ कैंपस, राइट। अब देखो, सबसे पहला चीज़ है जो कि है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, जो कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है। अब उसमें यार क्या करना होता है, बहुत सारे आप लोग देखते हो लिंक्डइन अगर आप लोग यूज करते हो तो यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे पीपल आर देयर जो कि इजी अप्लाई करते हैं, राइट। आई वुड सजेस्ट एनीवे इजी अप्लाई, बिकॉज इजी अप्लाई समथिंग जो कि ठीक है, दैट इज इजी, आई नो आसान होता है। उसमें जैसे एक बटन क्लिक करो, योर वर्क इज डन। आपको उसमें एक्स्ट्रा यू डोंट हैव टू फिल आउट एनी इन्फॉर्मेशन। बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि डोंट डू दैट, बिकॉज उसमें आपका केवल रिज्यूम शेयर होता है, दैट इज अ सेव्ड रिज्यूम। ठीक है, वी डोंट नो दैट कि कंपनी ओपन करके देखती भी है आपका रिज्यूम है कि नहीं, राइट। सो सिमिलरली व्हाट आप मैंने क्या किया था एग्जैक्टली फॉर द ऑफ कैंपस वन, जो भी कंपनीज मुझे लिंक्डइन पे दिखती है कि दैट दोज आर हायरिंग, राइट, तो उसके लिए हम सिंपली जाके उनकी करियर्स वेबसाइट पे जाकर के आई यूज टू अप्लाई। अच्छा, ये एक चीज होती है कि जो भी कंपनी है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी सारी कंपनीज की अपनी खुद की करियर वेबसाइट होती है, जिसमें कि आपको जैसे लेट्स से आपको चेक करना है फॉर जोमैटो, राइट। आप जोमैटो करियर्स वेबसाइट डाल दो, आपको आ जाएगा, राइट। सो सिमिलरली आप सारे के सारे के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम देयर करियर्स वेबसाइट, जो भी आपको रोल के लिए अप्लाई करना है इरिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इजी अप्लाई करो। आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली जाके उनकी वेबसाइट पे यू अप्लाई एंड देन यू जस्ट गो विद द फर्दर प्रोसेस। सेम थिंग मैंने भी किया था। मैंने सारी कंपनीज के लिए, बी इट अ स्टार्टअप और बी इट अ एमएनसी, मैंने उसके लिए जस्ट सेम प्रोसेस ही फॉलो किया था। थैंक second choice is all about the process to reach them out, right, or you can in short say cold emailing. Yeah, पता है cold emailing I have been talking about a lot, and why, because the reason is that is something a process जिसके बारे में कि कोई आपके बारे में जान सकता है उससे। अच्छा, पता है यार होता क्या है कि एग्जैक्टली जब आप अप्लाई करते हो ना कंपनीज में, आप करियर्स वेबसाइट से भी कर लो, बट उस चीज़ में होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास हज़ारों में रिज्यूम्स आते हैं, राइट। पॉसिबल नहीं होता इन दैट केस कि आपका हर एक रिज्यूम खोल के देखा जाए। सो दैट गोज थ्रू अ मशीन, जिससे कि आपके रिज्यूमेस फिल्टर हो जाते हैं कि इरिस्पेक्टिव आपको केवल इन रिज्यूम्स को कंसीडर करना है। अब पता है उसमें होता क्या है कि बेस्ड ओवर द स्किल और कीवर्ड्स और टैग्स आपने यूज करे, उसके हिसाब से रिज्यूमे आपका फिल्टर हो जाता है। अब यार पता है कि होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि सच में उसके लिए ज़्यादा फिट होते हैं, उनका रिज्यूम ही नहीं सेलेक्ट होता है। बेस्ड ऑन कि हो सकता है आपने कोई इसमें स्किल मिस कर दी हो, या आपके जो भी कीवर्ड्स हैं मुझसे मैच ना करो, या मे बी आपका जो एटीएस स्कोर हो वो इतना अच्छा ना हो, राइट। सो इन सब फैक्टर्स के चलते आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, बट आप एक अच्छे फिट थे उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। सो इन सब चीज़ों को खत्म करने का तरीका है जस्ट ईमेल, राइट, जस्ट ईमेल टू दैट रिस्पेक्टिव कंपनीज। नाउ I'll give you an example. I have been, अगर आपने पिछले वीडियो आपने वॉच आउट किया होगा, so that was all about कि विद इन अ वीक मुझे 35 प्लस स्टार्टअप से मुझे रिप्लाईज आए थे रिगार्डिंग एनी ऑफ द जॉब्स और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो अभी आप पता है सिमिलर आपके लिए भी यहाँ पे जाता है कि मैंने जो इन 3 ऑफ कैंपस के बारे में बात करी, इन 3 ऑफ कैंपस जॉब्स की, तो इनके लिए क्या मैंने और भी जो भी थी उन सबके लिए व्हाट आई डिड, मैंने ईमेल जरूर किया है। दैट इज मोस्ट कोल्ड ईमेलिंग। मतलब कि यू गेट अ ईमेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, किसी भी रिस्पेक्टिव पर्सन की, दैट कैन बी एन एचआर, दैट कैन बी अ फाउंडर, उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनकी ईमेल्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, आप लिंक पे जाके देख सकते हो। तो आपको बस करना क्या होता है इन दैट रिस्पेक्टिव थिंग, आपको सिंपली जस्ट हैव टू गो अहेड एंड यू सिंपली हैव टू स्टार्ट ईमेलिंग देम अपने बारे में पूरा, राइट, कि व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू आर डूइंग,
how are you doing, right? And what's the process, and maybe how you can get shortlisted. इन सारी चीज़ों को यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर सीइंग दोस, राइट? दैट इज द पार्ट जो कि आपको रिज्यूम उसमें अपनी ईमेल में लिखना होता है, एंड दैट शुड बी अ वेरी स्मॉल ईमेल, नॉट मोर देन 6 to 7 लाइन्स, राइट? दैट इज इट, राइट? अपने बारे में लिख दो कि आप क्या हो, क्या किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस है पास, क्या अगर आपने इंटर्नशिप करी उसके बारे में लिख दो, क्या स्किल्स है, एंड व्हाई you can be a good fit for that respective company. That's it. Okay, so make sure कि आप ये चीज़ें उसमें लिखो, and that is also the process which I followed through the cold emailing completely, and that really helped me out a lot to stand from other people into that particular section of the job, right? Because I agree कि अभी की market के हिसाब से it's difficult to get noticed easily, because recession हुआ, moreover we had that elections वाला part also is a lot of very good considering factor आजकल की job openings के लिए, right? And still there are not so many jobs in the market because job market is also too down. तो यार भैया इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। सी, इसको कंप्लीटली अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप ऐसे सोचो कि जॉब मेरे लिए लेना इम्पॉसिबल है, आप अपने उस चीज़ को स्विच करके कुछ और करने लगे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज़ जॉब सबको मिलने वाला है, राइट? एवरीवन विल गेट द जॉब, बट स्पेसिफिकली द करेक्ट सूट यू शुड बी द वन फॉर द सेम। आपको बताना है कि नहीं, आई एम द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। दैट इज आई डिड। थर्ड इज ऑल अबाउट देन फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, लेट्स से आपने ईमेल किया, आपका ईमेल शॉर्टलिस्ट हो गया, आपने इंटरव्यूज किए, ठीक है, आप इंटरव्यूज में शॉर्टलिस्ट हो गए। अब यार पता है क्या होता है आगे, कि आपके बारे में आता है, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं आपके। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्टअप्स हैं दोज गिव यू वेरी वेल, दे पे यू वेरी 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 वेल, ट्रस्ट मी ऑन टू दैट। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दे पे यू वेरी वेल। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ये पता होना चाहिए अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि दैट कंपनीज में आपने अप्लाई किया है एंड यू गॉट शॉर्टलिस्टेड। फाइनली व्हाट इज दैट, उनकी कंपनी का पहले के क्या रिजल्ट्स रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, वो कितना पैसा देते हैं, राइट? एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी डिमांड रखो। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने बोला कि आई गिव यू 10 LPA, ओके। इट्स नॉट दैट उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपको 4 LPA दे पाऊंगा, ओके। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? जस्ट से नो, दिस इज समथिंग। उनको कन्विंस करने की कोशिश करो दैट यू आर अ फिट एंड यू विल, दिस इज योर समथिंग व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, सो मे बी वी कैन सेटल ऑन टू समथिंग इन बिटवीन, राइट? जस्ट उन्होंने जो कहा है उसको सिर्फ मानने मत बैठ जाओ। दैट इज, इसको ना नेगोशिएशन स्किल्स कहते हैं, राइट? आप इसको थोड़ी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, बिकॉज नो वन वांट्स टू पे गुड। दैट इज द ट्रू रियलिटी, राइट? अगर उसमें भी कुछ बच सकता है तो दैट इज एक्चुअली कंपनी, वो अपनी कंपनी चाहे उनका पॉइंट ऑफ व्यू इज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली फाइन, आई वोंट अग्री, आई वोंट डिसएग्री ऑन टू दैट। बिल्कुल ठीक है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी डू नॉट लैंड समथिंग विच इज वेरी लोअर टू आवर ओन कैपेबिलिटी, जस्ट दैट इज द पार्ट, राइट? उसके सिवा वट अदर पर्क्स डू दे गिव यू, बहुत सारी कंपनीज आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनीज गेट यू द ई सॉप्स। अगर स्टार्टअप्स की बात करते हो ना, तो स्टार्टअप्स मोस्टली वो आपको ई सॉप्स देते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ शेयर इन टू देयर कंपनी, ठीक है, जिसको आप कुछ टाइम के बाद विदड्रॉ कर सकते हो, 2 साल 3 साल बाद। तो सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जरूर जानने की कोशिश करना कि व्हाट आर दे एग्जैक्टली गिविंग यू, ठीक है? इस हिसाब से आपका टोटल कंप्लीट फाइनल एलपीए आपका कंप्लीट लाइक पर 1 साल का पैकेज क्या बनता है और आपके इन हैंड कितने आने वाला है, जस्ट इसको जरूर मेक श्योर करना। बिकॉज बहुत सारे इंटरनल कट ऑफ्स कर देते हैं बीच में, जो कि जैसे आपको लगता है मान लो मेरा पैकेट 12 लाख का है मेरा पैकेज, राइट? आपको लगता है अरे यार अगर मान लो टैक्स भी कटता है तो उसके गिरती हालत में मेरे पास आई वुड गेट समथिंग अराउंड मिनिमम 10 मुझे मिलेगा। बट जब आपके इन हैंड आता है, आप कैलकुलेट करते हो, तो आपका 7 से 8 ही लाख होता है इन टोटल। सो बच्चे को तो 4 लाख दैट गोज इन मे बी अदर कट ऑफ्स आपके चले जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो कि आपको फूड प्रोवाइड करता है एंड आपको रहने की जगह प्रोवाइड करता है, आपको ब्रेकफास्ट लंच देते हैं, तो वो उसमें अपना एक्सटर्नल कट्स आउट करते हैं, दैट इज ओके। आप उन सब चीज़ों को पहले से एक बार समझ लेना कि व्हाट इज दैट यू विल गेट इन हैंड, जो मैंने एग्जैक्टली किया था। मैंने भी सारी कंपनीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पता किया था, व्हाट विल बी माय सीटीसी एंड व्हाट विल बी माय इन हैंड अमाउंट जो मुझको मिलने वाला। तो यार ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अप्लाई इनटू एनी कंपनी। आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आप उसको ज्वाइन करने चाह रहे हो, तो दिस वाज माय वेरी सिंपल प्रोसीजर।
कि ठीक है अप्लाई किया कंपनीज में, ईमेल्स किया, इंटरव्यूज फाइनल जो भी मेरे हुए, राइट, एंड देन यू जस्ट गो अहेड एंड गेट आउट द फाइनल थिंग्स व्हाटएवर यू आर हैविंग इन योर हैंड। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको जैसे ईमेल्स आते हैं तो आप उनको रिप्लाई कर रहे हो ऑन द टाइम, अपना इंटरव्यू कॉल शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, और अगर आपका इंटरव्यू कॉल शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो मेक श्योर यू आर देयर ऑन टाइम, बिकॉज बार बार रीस्केड्यूल होने के चांसेस नहीं होते हैं, बिकॉज नो वन इज फ्री। ठीक है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके 2 बार इंटरव्यू शेड्यूल करें वो। ठीक है, एक बार इंटरव्यू शेड्यूल एंड मेक वेरी श्योर कि क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी नहीं है, तो आप उसको रीशेड्यूल नहीं करा रहे हो। ठीक है? कुछ पॉइंटर्स यहाँ ध्यान में रखो। और जॉब, गेटिंग जॉब इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी ऑन टू दैट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रैक किया, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग एट सम पॉइंट आई वाज़ आल्सो like you only। ठीक है, but still there is a process to follow करो and everything is gonna be good। so hopefully you like the video, आपको चीजें पसंद आई होंगी, अपनी लाइफ में इनको जरूर इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करके मुझे बताना कि what was the final result, and if you learn something good, do let me know, I would be the most happiest person from that। see you there in the next video।